अब्दुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल कदर काबिल इज़्ज़त नाज़रीन व हाज़रीन, पिछले दिनों देवबंद मकतब फ़िक्र के मौलाना तारक जमील साहब के नौजवान बेटे के इंतकाल पर उन्होंने अपने बेटे के इसाले सवाब के लिए कुलखानी का ऐलान किया। तो तमाम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के गैर ज़िम्मेदार उलमा ने उस पे इंतहाई तनकीद की। क्यों? उसकी वजह यह है कि देवबंद मकतब फ़िक्र के अंदर कुछ उलमा ऐसे हैं जो कि खामखा अपने मकतब फ़िक्र की तर्जमानी करने के लिए जो मुस्तहब अमल हैं उन पर भी इंतहा पसंदी का मुजाहरा शुरू से किए हुए हैं, और उनमें से एक है ये कुलखानी भी। तो जिन्होंने इस कुलखानी को इंतहा से लिया हुआ था और इंतहाई बिदअत और शिरक करार दिया हुआ था और एक अपनी पहचान बनाई हुई थी कि हम जी कुलखानी करने वाले नहीं हैं, उनको अपनी मौत नज़र आई तो उन्होंने मौलाना तारक जमील साहब के नौजवान बेटे के इंतकाल पर उनकी कुल शरीफ के इस ऐलान को भी इंतहा से लिया और उनको अपने देवबंद मकतब फ़िक्र से भी फारग करने का ऐलान किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ऐसे उलमा जो कि मोतदिल मिजाज रखते हैं, अगर कोई वो ऐसा रवैया इख्तियार करे जो कि एतदाल पर मबनी हो, तो इंतहा पसंद रवैया रखने वाले उलमा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। इसी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी अपनी इंतहा को छू रही है, और इंतहा को छूने वाली ये फ़िरका परस्ती जो है, इन्होंने एक दूसरे को दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मकतब फ़िक्र बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हूँ या देवबंद मकतब फ़िक्र से या किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म की जो फ़िज़ा है ख़ुसूसन मजहबी स्टेज पर वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मकतब फ़िक्र बरेलवी में भी अगर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब या हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एतदाल पसंद रवैया जब ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है और वो उन्होंने ये समझ रखा है कि अहले सुन्नत बनाना भी लोगों को हमारा काम है और अहले सुन्नत से फारग करना भी हमारा काम है, तो वो इन हस्तियों पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। इसी तरह देवबंद मकतब फ़िक्र के अंदर भी कुछ ऐसे शर पसंद अनासर और इंतहा पसंद उलमा पाए जाते हैं जिन्होंने मौलाना तारक जमील साहब के इस अक्सन कदम पर उन्होंने एक हुल्लड़बाजी मचाई और उनको अपने मकतब फ़िक्र देवबंद से भी फारग करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये एक मुस्तहब अमल है। तो इसी तरह एक और अहले हदीस आलिम दीन की एक क्लिप जो है वो पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरा। पहले आप वो क्लिप समात फरमाएं, उसके बाद मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। ये जो कुल तीजा साता 10वां 40वां है, कर 100 बार कर, तेरा हाथ नहीं हम पकड़ेंगे। हमारा काम है बताना, वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ऐलान ही एक साबित करवा दे अरबी जुबान में या दुनिया की किसी जुबान में किसी फकीह ने लिखा हो, किसी मुहद्दिस ने लिखा हो कि महबूब ने कहा हो कि हजरात मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी बेटी फौत हुई है और मेरी अहलिया फौत हुई है, सवाब बड़ा अहम है, इसाले सवाब के लिए कल कुल शरीफ का खत्म या 30वीं तारीख को तीजे का या 7वीं तारीख को साते का या 10वीं तारीख को 10वें का या 40 दिनों के बाद 1.25 महीने वाले दिन जो है वो 40वें का खत्म शरीफ दिया जाएगा। जा सारी दुनिया की किताबें खंगाल मार, अगर तुझे मेरे महबूब की जुबान से सिर्फ इन चीजों का ऐलान मिल जाए, मुझे एक दफा जरूर बताना, तेरे इलाके में आके खत्म में शिरकत मैं करूंगा। जी जनाब, आपने ये क्लिप समात फरमा लिया। इसमें ये अहले हदीस मौलाना साहब हैं
जो कि ये फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक जुमला किसी सहाबी, ताबी या किसी इमाम या किसी फ़कीह का ही कोई जुमला अरबी ज़बान में या किसी भी ज़बान में हमें कोई बता दें तो मैं उसके इलाके में आके ख़त्म शरीफ की महफिल में शामिल होऊंगा। तो इस सिलसिले में उनको ये दावा उन्होंने कर तो दिया, लेकिन इस दावा में वो फंस गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी किताब है फ़िक़्ह हनफी के अंदर बड़ी मशहूर है, बरजंदी नाम है, और अवाम में इसका नाम मशहूर है मुख्तसर अल-वकाया, शरह मुख्तसर अल-वकाया, और एक इसका नाम मशहूर है शरह अन-नकाया मुख्तसर अल-वकाया। ये 16वीं सदी में शेख अब्दुल अली बिन मोहम्मद बिन हुसैन बरजंदी, जो कि 1528 ईस्वी में जिनकी वफ़ात हुई, उनकी ये किताब है। और इस पे शरह लिखी है मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो कि 1606 ईस्वी में जिनकी वफ़ात हुई, 1014 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। उन्होंने जो इस पे शरह लिखी उस शरह का नाम है फतह बाबुल इनाया बेशरह किताबुन नकाया। उसमें मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब हजूर के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, वकान यौम सालिस मिन वफ़ात इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के तीसरे दिन जा अबू ज़र इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। बेतामरातिन या बेसातिन वलाबानिन फ़ीए खुब्ज़ुन मिन शईरिन, 3 चीज़ें लेकर आए। एक तो तामरातिन या बेसातिन, खुश्क खजूरें थीं, वलाबानिन दूध था, और खुब्ज़ुन मिन शईरिन, और जौ की रोटी। ये चीज़ें लेकर हजूर की बारगाह में आए। फवादा इंदन नबी है, और इन चीज़ों को हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। फ़कारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फातिहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ी। व सूरत अल इखलास सलास मर्रातिन, और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी। इलान काल राफा यदैये लिद्दुआए, पढ़ के फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए। व मासा बेवजही, और अपने चेहरे पर जब दुआ करने के बाद हाथ फेरा। फ़ामर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा ज़र, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को हुक्म दिया अन युक़स्सिमू हा बैनन नास, के इस शीरीनी को, इस खाने को लोगों के दरमियान तकसीम कर दे। वाइज़न फ़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाब तो सवाब हाज़िही ले इब्नी इब्राहीम, और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसका सवाब अपने बेटे इब्राहीम को पहुँचाता हूँ। इसी तरह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देवबंद मकतब फ़िक्र और अहले हदीस हज़रात के बड़े बड़े उलमा ने भी इनको अपना उस्ताद शुमार किया है कि हदीस के मैदान में इस खित्ते के अंदर इन्होंने, ये हमारे उस्ताद हैं और इन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज अन्नुबुव्वा में लिखते हैं कि हमारे इलाके में तीजे का रिवाज मौजूद है। दलील ये देते हैं कि हज़रत जाफ़र तैयार की जब ग़ज़वा मौता के अंदर शहादत हुई तो तीसरे दिन अल्लाह के नबी आले जाफ़र के पास तशरीफ़ लेके आए, उनके लिए दुआ फरमाई और फिर वहाँ पे खाना इरसाल फरमाया। इस खाने को वहाँ पर तकसीम किया और इसका सवाब हज़रत जाफ़र तैयार की रूह को पेश किया। लो जनाब, आप तो एक जुमला कह रहे थे, हमने ये 2 चीज़ें तो पेश कर दी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपने ख़त्मे कुल को एक हवा समझा हुआ है और पता नहीं आप इसको क्या समझते हैं। हकीकत में अगर ये ख़त्मे कुल ना भी हो तो लोगों ने, मुसलमानों ने अपने अजीज़ की वफ़ात पर आना तो है ही, इकट्ठे होना है। उनका ये इकट्ठा होना ये एक मुआशरती एक रस्म है और ये आप चाहे ये करें या ना करें, उन्होंने इकट्ठे होना ही है। और जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके इकट्ठे होने को, उसका जो फ़ायदा हासिल करते हुए एक इज्तिमाई दुआए मग़फ़िरत हो जाती है और लोगों के इज्तिमा को देख के किसी आलिम दीन का कोई छोटा मोटा ख़ताब या ज़िक्र या वाज़ व नसीहत, इस तरह की दीन की तबलीग हो जाती है। तिलावत कलाम पाक होती है, नात होती है, दीन की तबलीग होती है। उसके बाद उस मरहूम की तरफ से जो कोई किसी ने नेकी की हुई हो, सदका किया हुआ हो, खैरात किया हुआ हो, वो दुआ कर दी जाती है। ये कोई इतना हवा नहीं है
कि इसको इतना हवा बनाकर लोगों ने इस कदर इसको इंतहा पसंदाना रवैया अपनाया इस पर कि मौलाना तारिक जमील साहब को अपने मकतब फ़िक्र से ही निकाल दिया। हालांकि उन्होंने एक अक्सन कदम उठाया और एक तफरीक को ख़त्म करने की कोशिश की है और एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली कोशिश की है। हम मौलाना तारिक जमील साहब के इस अमल की तहसीन करते हैं कि उन्होंने इसाले सवाब का ये जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, सिर्फ यही है कि इज्तिमाई जो लोग आए हुए थे इज्तिमाई दुआ मग़फ़िरत है। और इस तरह इज्तिमाई दुआ मग़फ़िरत का हुक्म तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। जब आपके एक सहाबी हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को संसार किया गया, लोगों ने जब बातें की तो हज़ूर नबी करीम उनके घर तशरीफ़ लेकर गए और हज़ूर ने फरमाया इस्तग़फ़िरू लिमाइज़िन। सुनन अबू दाऊद हदीस का नंबर 4419, सही मुस्लिम शरीफ 1695, सही बुखारी शरीफ हदीस का नंबर 6825 और सुनन तिरमिज़ी शरीफ हदीस का नंबर है 1428। हजूर नबी करीम ने फरमाया इस्तग़फ़िरू लिमाइज़िन, माइज़ के लिए बख्शिश की दुआ करो। अब क्या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते थे, या आप दुआ करते तो क्या आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूल नहीं करना था? अस्तग़फ़िरुल्लाह। हजूर नबी करीम सहाबा को ये तालीम दे रहे हैं कि जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई इंतकाल कर जाए तो उसके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ मांगा करो। तो हम ये क्या करते हैं, ये इज्तिमाई बख्शिश की दुआ ही है, ये कोई नया अमल तो नहीं है, ये पुराना ही अमल है। और बख्शिश की दुआ ये तो आप सारे मुसलमान जो है वो नमाज के अंदर करते हैं, रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इसी तरह आप मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हदीस का नंबर है 2198। हजूर नबी करीम ने फरमाया वो मरने वाला जिसके जनाजे में 100 बंदा शामिल हो गया और 100 बंदे ने मिलकर उसके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ की, तो उनके मिलकर दुआ करने की वजह से अल्लाह ताला उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। फिर और करम नवाजी फरमाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है 2199 नंबर है। हजूर नबी करीम ने मजीद करम नवाजी फरमाते हुए इरशाद फरमाया 40 बंदे मिलकर किसी के हक में दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इन 40 लोगों की दुआओं को उस बंदे के हक में इस सिफारिश को कबूल करते हुए उस मरने वाले की बख्शिश का अल्लाह ताला सामान फरमा देगा। तो ये तो और भी काफ़ी हदीसें तय्यबात जो कि मिलती हैं। हज़रत साद बिन अबादा जो है वो हजूर की बारगाह में आए कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो जनाब मैं उनके लिए क्या करूं? तो हजूर ने फरमाया तुम सदका करो। पूछा कि सदका कौन सा करूं? तो हजूर ने फरमाया तुम पानी सदका करो। हजूर को पानी का सदका सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि उस ज़माने में पानी तो मिलता नहीं था। हज़रत साद बिन अबादा ने कुआं खुदवाया, हजूर नबी करीम को बुलाया, नबी करीम कुएं पे तशरीफ लाए। आपने फरमाया हाजा बेरोले उम्मे सादन, ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। आपने फरमाया हाजा बेरो ले उम्मे सादन, ये कुआं जो है ये साद की माँ का है। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, नंबर है 2760। और मिशकात शरीफ के अंदर पानी के हवाले से मौजूद है 1912। अब कुआं खुदवाया तो साद ने था, तो हजूर फरमा रहे हैं कि ये साद की माँ का है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं का सवाब हजरत साद की माँ को पहुंचा रहे हैं। और यही ख़त्म है। ख़त्म में हम यही करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 3 मरतबा कुल पढ़ते हैं, और उस मैयत के लिए जो चीज़ फ़ायदा मंद है वो यही एक जुमला है जो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह ये जो सारा कुछ जिक्र अज़कार हुआ या मैयत की तरफ से जो सदका खैरात किया गया हस्बे तौफीक, और ये जो पढ़ाया गया या जो लोगों को खाना खिलाया गया, इसका जो सवाब है ये हम फलां मरहूम को पहुंचाते हैं। और ये जुमला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत साद बिन अबादा की वालदा के लिए खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि आदा बेरोले उम्मे सादिन, उम्मे साद तो कब्र में थी, हज़रत साद ने कुआं खुदवाया, लेकिन चूंकि सवाब उम्मे साद ले रही थी तो इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको हज़रत साद बिन अबादा की वालदा की तरफ मंसूब किया। तो जनाब इसके दलाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना तारिक जमील साहब ने ये जो अक्सन कदम उठाया है, हमारी गुजारिश है उनके मकतब फ़िक्र के शरपसंद उलमा से कि जो आपकी सफ़ों में एतदाल पसंद उलमा है, उन्होंने ये काम किया भी है और क़यामत तक करते भी रहेंगे। और आपके घर घर में ये ख़त्म पाक शुरू होगा
और इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश ना करो, बल्कि जिस हद तक हो सकता है आपस में इत्तफाक पैदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ अता फरमाए।